गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप YouTube चैनल देखते हैं तो आपने 2019 की अखंड मंथन चैनल पे आपने यह देखा होगा कि 25 दिसंबर को आपको यह भविष्यवाणी की गई थी कि देश में 5 महामारियां आएंगी और एक ये भविष्यवाणी की गई थी कि जनता सोती रह जाएगी और मोदी जी कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जब सुबह होगी तो जय जयकार होगी। यह दोनों भविष्यवाणियाँ और भी मैंने बहुत सी भविष्यवाणियाँ खंड मंथन पे की थी जो कि सत्य हुई और कलगी अवतार के लिए भी की थी, जिसके लिए मुझे अभी तक फ़ोन भी आते हैं। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ कि जो अब हम लोग कोरोना से डर रहे हैं, हमें कोरोना से अब डरना नहीं है और तीसरी लहर को हमें रोकना है और यह रोकने की शक्ति इस पृथ्वी पर अवतार ले चुकी है और आप खुद देखेंगे कि कोरोना का हाहाकार खत्म होने जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वार होगी, लेकिन जो पृथ्वी पर अवर्तित हुआ है ईश्वर के तत्व में, अदृश्य शक्ति में, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो 3rd वर्ल्ड वार को रोक सकता है और रोकेगा भी, क्योंकि हमें विनाश नहीं चाहिए। एक मैं आज अपने YouTube चैनल सभी देखने वाले को, जैसे कहते हैं गॉड मतलब जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, यह गॉड का मतलब होता है। तो जो जनरेट है उसको हमें अच्छी जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए और जो डिस्ट्रॉय है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। मैं आज आपको YouTube के माध्यम से यह बताने आई हूँ कि आपको सबसे पहले तो कोरोना से नहीं डरना और अपने कुछ विचारों को बदलना है। यह विचार जब हम बदलेंगे तो कोरोना का कोई महामारी हो हमारे देश को छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि हमारा देश एक धर्म, सनातनी धर्म है। सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है हम भाई भाई। सऊदी अरब में देखो योगा हो रहा है, तो भारत में क्यों नहीं हमको इसका लाभ होता है। जब सऊदी अरब के मुसलमान योगा कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते। योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरी बात, हमें जानवरों का, जितने भी जानवर, मैं यह नहीं कहना चाहती या किसी के लिए नहीं बोलना चाहती, इनकी हत्या बंद होनी चाहिए और हमें अपने खान पीन में सुधार करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम कोरोना से भागना चाहते हैं, कोरोना को दूर भगाना चाहते हैं और हम अपना आज़ादी से, अच्छे से, स्वतंत्रता से घूमें, तो हमें सबसे पहले इस काम को रोकना है। दूसरा, कोई भी धर्म, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई भी धर्म हमें गलत बात नहीं सिखाता, भाईचारा सिखाता है। हर धर्म का एक ही उद्देश्य है और उसका एक ही मालिक है, अदृश्य शक्ति, एक ज्योत, एक परमात्मा सबका है। कोई उसको अल्लाह के नाम से बुलाता है, कोई उसको वाहिगुरु के नाम से बुलाता है, कोई उसको भोले के नाम से बुलाता है, कोई अपना माँ दुर्गा के नाम से, कोई काली के नाम से, कोई हनुमान जी के नाम से और कोई जीसस के नाम से। हर कोई, और कोई भी धर्म आप उठा के देख लीजिए, किसी भी धर्म का शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई भी धर्म हमारे को लड़ना, झगड़ना
और अत्याचार करना, एक दूसरे से बैर रखना, यह हमें नहीं सिखाता। अगर हम गाय की सेवा करनी शुरू कर दें, और एक मैं सरकार से अपील करूंगी, जो अनाथालय के बच्चे हैं उनका देखभाल हमारी सरकार को करना चाहिए। अनाथालय के बच्चों की देखभाल हमारी सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि कुछ सरकार ऐसे कदम उठाए जो कि अनाथालय में ऐसे बच्चे आए ना, और अगर किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई है और उसको कोई पालने वाला नहीं है तो सिर्फ वही बच्चे अनाथालय में हों। और जैसे आजकल सड़कों पे कूड़े के ढेरों में ऐसे बच्चे मिलते हैं, यह सरकार अगर कदम उठाएगी कड़ा, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि ऐसे बच्चे भी अनाथालय में नहीं जाएंगे। दूसरा, बड़ों का सम्मान, आदर, जब तक हम ये करना नहीं सीखेंगे हम अपने धर्म को नहीं पा सकेंगे। क्योंकि जब हम अपने देवी देवता, जिनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसको लोग पत्थर की मूर्ति कहते हैं, हम उसको माई बाप समझ के हम उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, तो हम अपने माँ बाप के आगे क्यों ना हाथ जोड़े, जो हमें इस धरती पे लाए। आपने गणेश जी की भी कथा सुनी है कि सभी देवी देवताओं के बच्चे पृथ्वी पे परिक्रमा करने आए थे, लेकिन गणेश जी ने किसकी परिक्रमा की थी? अपने माता पिता की। इसीलिए वो आज धरती पे पूजनीय है, इसलिए वो आज धरती पे पूजे जाते हैं। मैं ये गुड न्यूज़ अखंड मंथन के द्वारा भी और अपने चैनल के द्वारा भी आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपने विचारों को बदलेंगे और अपने खान पान को बदलेंगे, तो मैं आपको कहती हूँ ये प्रकृति हमारे को कुछ भी नुकसान नहीं देगी। अभी भूकंप के झटके आने वाले हैं, बाढ़ आने वाली है, ये आप देखोगे और आप देखना और फिर आप कहना कि हाँ गुरु माँ ये बात आपने सत्य बोली थी। और अगर कोरोना इस देश से ना जाए तो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो मेरे को कि हाँ आपने बोला था और यह कोरोना हमारे देश से नहीं गया। लेकिन हमें पहले अपनी प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने संस्कारों को बदलना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। और अगर हम एक होते हैं, हम कोई द्वेष भाव नहीं रखते, हर धर्म को हम अपना एक धर्म मानते हैं और सब धर्मों का एक ही धर्म बनेगा, तो मैं आपको बता रही हूं इस पृथ्वी पे अवतारी हो चुका है। आज मैं अखंड मंथन के द्वारा, अपने YouTube चैनल के द्वारा मैं आपको यह बता रही हूं कि अवतारी पैदा हो चुका है और वह आपके सामने बहुत जल्दी प्रकट होगा। जब यह भविष्यवाणियां सत्य होंगी तो आप देखना वह व्यक्ति भी सामने प्रकट अवश्य होगा और आप लोग खुद मानेंगे कि हाँ हमने यह बात YouTube पे सुनी थी, हमने अपने विचारों को बदला और हमने अपने विचारों को बदल के जो हमने अपने संस्कार बदले उससे हमारे मतलब कोरोना जैसी बीमारी तो गई गई और हमारा जीवन शैली भी बदल गया। जब माता पिता दुखी होते हैं तो समझ लो कि हमारे भगवान हमारे से बहुत नाराज हैं, रुष्ट हैं, वो हमारे घर में कभी बरकत नहीं होने देंगे। आज मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से नहीं, आज मैं आपको अदृश्य शक्ति जो इस धरा पे पैदा हो गई है, आ गई है और कुछ ही समय में आपके सामने प्रकट होगी। लेकिन जब प्रकट होगी जब आप इन चीजों का मान सम्मान करेंगे और इन चीजों को मानेंगे। प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। गाय को रोटी तो दे नहीं सकते,
और गाय को प्लास्टिक खिला खिला के उनके पेट खराब कर सकते हैं हम। गाय को रोटी दें, गाय को चारा दें, अनाथालय को रोकें जहाँ पे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके माता पिता का हम लोगों को पता नहीं होता। कूड़े के ढेर से उठाते हैं जिनको कभी कभी कुत्ते भी खाते हैं। बहुत से आपने पेपरों में, न्यूज़ चैनल में सुना ही होगा। मेरा आज आपसे वीडियो के ऊपर बताने का सिर्फ एक यही मकसद था कि आप कोरोना से ना डरें, और अगर आप इस तरीके के कार्य करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी वर्ल्ड वार को रोकना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम तीसरी वर्ल्ड वार को नहीं रोकते तो आप देखिए बहुत विनाश होगा। और जो इस पृथ्वी पर उतर के प्रभु के रूप में आए हैं, ये सिर्फ ताकत उसी में ही है कि वो इसको रोक सके। गाय की रक्षा कीजिए, किसी को भीख मत मांगने दीजिए, भिक्षा मत दीजिए किसी को। मैंने आपको अपने पिछले भी वीडियो में बोला था कि भिखारी को भिखारी मत बनाओ, उसको ऐसे कर्म करना सिखाओ जिससे कि वो भीख मांगने में शर्म आए, उसको पढ़े लिखे और कोई अच्छा कार्य करे। जब गॉड का मतलब आप समझते हैं, जरनेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, तो इसका मतलब ये है कि जो गॉड है जरनेट करता है तो अच्छी चीज़ों को पकड़ो, ऑपरेट करना है तो अच्छी चीज़ों को करो, डिस्ट्रॉय करना है तो बुरी चीज़ों को करो, बुरी चीज़ों को छोड़ो। बुरी चीज़ें क्या छोड़ सकते हैं हम? नफरत, बेईमानी, लूट, झूठ, घसूट, माँ बाप का निरादर, इन चीज़ों को रोकना हमारा सबसे पहला काम है। और जो इस धरती पे मैं आज आपको बता रही हूं, जो इस धरती पे आया है वो आपको सिर्फ यही संदेश देगा। तो उससे पहले मैं आपको यह संदेश देना चाहती हूं कि पशुओं की बलि, पशुओं का अत्याचार, खान पान में सुधार, किसी को भीख मांगने मत दो, दया धर्म करो, कर्म अच्छे करो। जिस दिन आपने माँ बाप की सेवा करनी सीख ली, समझ लो आपने भगवान के मन को जीत लिया। माँ बाप पत्थर की मूर्ति नहीं है। अगर आप मंदिर में जाके भगवान के आगे खड़े होते हो और उससे भिक्षा मांगते हो और उससे आप अपने दुख दर्द बताते हो, तो पत्थर की मूर्ति कभी आपको नहीं बोलेगी कि आप मेरे से गलत आके बात कर रहे हो। लेकिन माँ बाप एक ऐसे भगवान है जो अपने बच्चों को गलत कहते हैं, ठीक को ठीक कहते हैं। इसीलिए माँ बाप बुरे कहलाते हैं। और फिर बूढ़े माँ बाप तो वैसे बच्चों पे भार बन जाते हैं। अगर आप ये सब सुधार करेंगे तो आप देखिए, मैं आपसे वादा करती हूं, कोरोना की तीसरी लहर को आप देख भी नहीं पाएंगे। आज मेरा आपको YouTube पे आके बताने का यही मकसद था कि आप देखिए धर्म के ऊपर चलो। देखिए संपत्ति बढ़ जाएगी, धन बढ़ जाएगा, हर चीज बढ़ जाएगी, लेकिन कर्म आपके साथ जाएंगे, धर्म आपके साथ जाएगा, ये बटेगा नहीं। ये जन्मों जन्मों तक कहते ना कि अभी हमारे परलब्ध है, परलब्ध का हम भोग रहे हैं। हमारा परलब्ध भी अच्छा होगा, हमारा अगला भी अच्छा होगा और हमारा पिछला भी अच्छा होगा।
अगर हम अपने कर्मों को सुधार लेते हैं, अपने धर्म की ओर जाते हैं, अपने माँ बाप का सम्मान वगैरह करते हैं। मैं बार बार इस वीडियो में आपको यही बताने के लिए आई हूँ, गाय की सेवा कीजिए। जहां भी आपको गाय मिल जाती है, आप हमेशा, अगर आप गाड़ी में है, स्कूटर में है, एक रोटी अपने साथ बांध लीजिए। जहां गाय मिल जाए वहीं पे आप गाय को गुड़ रोटी, खाली रोटी भी आप दे दोगे तो गाय उसको भी खा लेगी। रोटी के ऊपर आप केसर से राम राम लिखो। एक मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, भिखारी को भिक्षा मत दीजिए, उसको लायक बनाइए, लायक कि वो खुद भी भीख ना मांगे और उसके आगे आने वाली जनरेशन भी भीख ना मांगे। हमारे देश से भीख मांगने वाले खत्म होने चाहिए। अगर हम भीख नहीं देंगे तो ये हमारे से कभी भी भीख नहीं मांग सकते। खाना दो, पानी पीने को दो, कपड़ा दो उनको, पढ़ने के लिए दो उनको। अगर कोई भीख मांगता है, आप उसके पास जाएं, उसके माता पिता से मिलें और बोलोगे हम इसको पढ़ाने की जिम्मेवारी लेते हैं, इस बच्चे को आप स्कूल में डालिए और भीख का काम आप करना बंद कीजिए। उन्हें आप 1000-2000 रुपए का सामान लेके दीजिए, वो सामान बेचें, उससे उनको इनकम हो। नहीं तो आप उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी ले लीजिए। आज मेरा YouTube बनाने का यही मकसद था और एक आपको ये खुशखबरी देनी थी। अगर आप अच्छे कर्म, अच्छा सब कुछ करते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर आपको नहीं छू सकती। बाकी कुछ भूकंप और बाढ़ आने की संभावनाएं हैं, उसके लिए ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर भूकंप आए भी, अगर बाढ़ आए भी, कोई ऐसी आपदा आए भी तो छोटी मोटी आपदा आके चली जाए, हमारे किसी को नुकसान ना हो। हमने बहुत अपने खोए हैं, कोरोना में बहुत खोए हैं। किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी के माँ बाप गए, इसमें भी कई बच्चे अनाथ हुए। अगर मैं कोई बात आपको गलत कह रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि गुरु माँ आपने ये बात हमारे को गलत बोली है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छी शिक्षा दी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं भी लिखेंगे तो आपकी आत्मा तो जानती है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने गलत शिक्षा नहीं दी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। और कोई भी अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है जन्म पत्री के बारे में, तो मैं जन्म पत्री का अवलोकन करती हूँ 11 बजे से 4 बजे तक, और उसके अंदर आप मेरे से अपनी जन्म पत्री का अवलोकन करा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 9999338366। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप बार बार फ़ोन करके बोल सकते हैं कलगी अवतार कब होगा, कलगी अवतार कब होगा। बस आप अपने विचारों को बदली करो और कलगी के आप दर्शन करो। बस मेरा आज आपको यही संदेश है, अपने विचारों को बदलो, धर्म कर्म की तरफ जाओ और कलगी आपके सामने खड़ा हुआ आपको मिलेगा, जो सब धर्मों को एक कर देगा। ना हिंदू रहेगा, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं, सब एक धर्म के, क्योंकि कोई धर्म हमारे को गलत बात सिखाता ही नहीं। नमस्कार। आप और आपका परिवार सुखी रहे, खुश रहे और कोरोना से दूर रहे। और अगर आप इसी रास्ते पे चलते हो तो कोरोना क्या, कोरोना जैसी कोई भी महामारी आपके ऊपर, किसी भी तरह की महामारी आपके ऊपर नहीं आ सकती। धन्यवाद।